यूपीएससी के सिलेबस के अंदर प्रीलिम्स में इंडियन जियोग्राफीज में जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या भारत की भौगोलिक स्थिति, भूवैज्ञानिक क्षेत्र, भौगोलिक उप इकाइयाँ, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार हो गए, मैदान हो गए, भारत के उत्तरी मैदान हो गए, झील हो गए, रेगिस्तान का अध्ययन, भारतीय तट और द्वीप हो गए, जल निकासी का वर्गीकरण, हिमालय वन निकासी, सिंधु जल प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जलवायु, उसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून का तंत्र, एल निनो, ला निनो, बाद में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे और भारत की मृदाओं के अंदर अध्ययन करेंगे। मृदा की अम्लता की बनावट, मृदा के खनिज और मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, कच्छ वनस्पति, वन क्षेत्र का वितरण। उसके बाद में जनसंख्या के अंदर जनसंख्या का आकार हो गया, वृद्धि दर, वितरण, विश्व जनसंख्या में भारत कहाँ पर है, जनसांख्यिकी संरक्षण। उसके बाद में भारत में जनगणना और जो जनसंख्या के इंपॉर्टेंट हैं जैसे साक्षरता होगी, जनसंख्या लिंग संरचना होगी, स्वास्थ्य संकेतक हो गए। उसके बाद में देखिए बस्तियाँ और शहरीकरण, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ, जैसे बंदोबस्त के प्रकार वगैरह प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, भूमि संरक्षण के कारक और प्रभाव और सतह भूमि प्रबंधन, खनिज संसाधन में खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजें। उसके बाद देखिए खनिजों और खनन के क्षेत्रों का वितरण, खनिजों का वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनिज संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा का वर्गीकरण हो गया है, पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन और खपत के सामान्य रुझान, भंडार और ऊर्जा के स्रोत और अन्वेषण। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ओपेक और तेल व्यापार में इसकी भूमिका, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु ऊर्जा के वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत। अब कृषि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए अच्छे से। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन, भारत में खेती के प्रकार, भारत में फसल पैटर्न, कृषि क्षेत्रीयकरण, अवसंरचना कारक, बीज उर्वरक सिंचाई, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न, हरित क्रांति, कृषि विपणन, कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति। उसके बाद में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, स्थायी कृषि में आईटी का उपयोग, कृषि मुद्दे और चुनौतियाँ। अब कृषि क्षेत्र में विकास, फसलों में उत्पादकता, उद्योग के अंदर औद्योगिक विकास, लोहा और इस्पात का। उसके बाद में कपड़ा उद्योग, क्या दोस्तों इसके बाद में उद्योग आएंगे, औद्योगिक विकास, लोहा और इस्पात का उद्योग, कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग और नाइट्रोजन उर्वरक, सीमेंट। उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषताएं, एक औद्योगिक क्षेत्र का परिसीमन, दुनिया में प्रमुख उद्योग क्षेत्र। उसके बाद में परिवहन का महत्व और विकास, परिवहन के संसाधन, परिवहन लागत और आर्थिक दूरी, परिवहन में परिचालन लागत, सरकार की परिवहन नीति, महासागर परिवहन मार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन परिवहन। उसके बाद पेट्रोल पाइपलाइन। देखिए यूपीएससी में जो पेट्रोल पाइपलाइन के बारे में, परिवहन क्षेत्र के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैस पाइपलाइन, परिवहन क्षेत्र में नया विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, अवसंरचना परियोजनाओं का समय और लागत बढ़ जाती है, राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष। उसके बाद में हो गया औद्योगिक क्षेत्र और नई पहल। उसके बाद में पीएसयू का विनिवेश, वैश्विक क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप, देश और शहर, महाद्वीप और दुनिया के महत्वपूर्ण शहर, नदियों के किनारे बसे शहर, कुछ शहर, राज्यों और देशों के बदले हुए नामकरण, कस्बे, विशिष्ट नाम, भौगोलिक विशेषताएं, विश्व के देशों का क्षेत्रीय समूहन, विश्व के देशों का आर्थिक वर्गीकरण। देखिए इंडियन भूगोल में इतने टॉपिक को अध्ययन किया जाता है। थैंक्स।